नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान संशोधन के टॉप 40% के बारे में, जो कि दोस्तों सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन न पूछा जाता हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने के पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड ही है। दोस्तों बोला गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो वह हो जाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका देश से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। अभी तक दोस्तों संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं, तो दोस्तों 106 संविधान संशोधन अभी तक कुल हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं संविधान संशोधन के टॉप 40 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। पहला संशोधन कब हुआ, बोला गया क्वेश्चन में संविधान संशोधन में पहला संशोधन कब हुआ, तो यह होता है दोस्तों 1951 ईस्वी में। पहला संशोधन कब होता है दोस्तों 1951 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहला संशोधन में क्या बदलाव किया गया था। पहला संशोधन में क्या बदलाव हुआ था दोस्तों, तो पहला संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले संशोधन में दोस्तों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था। और क्या जोड़ा गया था दोस्तों, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर है, बोला गया है 7वां संविधान संशोधन कब हुआ। 7वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1956 ईस्वी में। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला गया है दोस्तों संविधान संशोधन, जो 7वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था दोस्तों 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह आयोग दोस्तों किस पर आधारित था, तो यह आयोग आधारित है दोस्तों अबुल फजल आयोग। अबुल फजल आयोग के नाम से भी दोस्तों यह जाना जाता था। अबुल फजल आयोग जाना जाता है। इस राज्य पुनर्गठन आयोग को बोला जाता है अबुल फजल आयोग, जो कि दोस्तों 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सबसे पहला गांव कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सबसे पहला गांव कौन सा जोड़ा गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन दोस्तों दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, दादरा और नगर हवेली को भारत में विलय किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों भारत में मिलाया गया था, तो यह हो जाएगा दोस्तों 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोवा दमन व दीप भारत में विलय किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों गोवा दमन व दीप को भारत में मिलाया गया था। 12वां संविधान संशोधन को गोवा दमन व दीप को भारत में मिलाया गया था 12वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 24वां संविधान संशोधन किसको पुनर्स्थापित किया था। 24वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है, तो संसद का संविधान संशोधन। संसद का दोस्तों संविधान में संशोधन का अधिकार। संसद का दोस्तों संविधान में संशोधन का अधिकार दोस्तों 24वां संविधान संशोधन से संबंधित है। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद का संविधान संशोधन का अधिकार दोस्तों 24वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, 24वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 24वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में होता है 24वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन किस भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया था, किस भाषा को जोड़ा गया था, तो हो जाएगा दोस्तों सिंधी भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा हो जाएगा दोस्तों 21वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा दोस्तों 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे डोंगरी भाषा, बोडो भाषा, ये सभी के दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाएगा, अभी नीचे डिस्कस किया जाएगा। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 ईस्वी में। और 42वां संविधान संशोधन को ही दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन कब हुआ, 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ।
इसको दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12वें नंबर क्वेश्चन पर। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? यह दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 43वां संविधान संशोधन किसे बहाल करने के लिए हुआ था? 43वां संविधान संशोधन किसे बहाल करने के लिए हुआ था दोस्तों? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे संबंधित है दोस्तों? 43वां संविधान संशोधन से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो 43वां संविधान संशोधन से। बाकी 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था आप लोग को पता हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह हो जाएगा दोस्तों 1978 ईस्वी में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन में कौन सा महत्वपूर्ण अधिकार बहाल हुआ था? तो यह हो जाएगा दोस्तों संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में लाया गया। संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर उसको किस में डाल दिया गया? कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में लाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में लाया गया 21 संविधान संशोधन द्वारा। तो यह हो जाएगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोला गया 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का कार्यकाल किस प्रकार प्रभावित हुआ? 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का कार्यकाल किस प्रकार प्रभावित हुआ? तो आपातकाल लगने पर कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक चाहिए होता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया है दोस्तों, मान लीजिए कभी भी आपातकाल लगता है तो कैबिनेट द्वारा दोस्तों उसको लिखित के रूप में सलाह देना आवश्यक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों दल बदल विरोधी कानून दोस्तों किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ दोस्तों दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों सभी का सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1985 ईस्वी में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 ईस्वी में। अब किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। अब किससे संबंधित है दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून से। आगे बढ़ते हैं, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मताधिकार, जैसे वोट डालने की आयु दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो पंचायती राज से। पंचायती राज से होता है दोस्तों, यह कब होता है? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, 1993 ईस्वी में होता है। जैसे कि दोस्तों नीचे 21 नंबर में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ दोस्तों? 1993 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 74वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय या फिर नगर पालिका। जैसे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 73वां की बात करें तो यह हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज से दोस्तों, पंचायत से। और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय या फिर नगर पालिका से। ये दोस्तों याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय या फिर नगर पालिका से। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर, 86वां संविधान संशोधन किस अधिकार से संबंधित है? यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन किस अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यह होता है दोस्तों
86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में बनाना। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन है दोस्तों मंत्रियों की संख्या सीमित। मंत्रियों की संख्या सीमित मतलब लगभग 15% मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया। 15% टोटल कैबिनेट का 15% मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया। यह होता है दोस्तों 91 नंबर संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 92वां संविधान संशोधन किन भाषाओं को जोड़ा गया है। जैसे हमने बोला दोस्तों सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उसी तरह दोस्तों 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, ये चारों दोस्तों याद रखिएगा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसको दोस्तों संविधान में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन द्वारा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन सभी को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 93 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ओबीसी को आरक्षण देना। ओबीसी को दोस्तों आरक्षण प्रदान करना 93वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ओबीसी वर्ग के समाज को दोस्तों आरक्षण देना 93वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं 97 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियों का प्रावधान। सहकारी समितियों का प्रावधान दोस्तों 97 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह न्यायाधीश की नियुक्ति से, न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति आयोग से संबंधित है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त भी कर दिया गया। 99वें संविधान को संशोधन को दोस्तों 99वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको निरस्त भी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह जाएगा दोस्तों भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता संबंधित है किससे, 100वां संविधान संशोधन से। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों जीएसटी, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी दोस्तों कब आया, इसका डेट दोस्तों, इसका डेट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका डेट दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया और कब लाया गया, इसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 101वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो दोस्तों 2017 में। लेकिन दोस्तों डेट आप लोग दिनांक तारीख इसका दोस्तों ज़रूर कमेंट में लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना यह किससे संबंधित है, 102वां संविधान संशोधन थे। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यह दोस्तों जनरल समाज वाले को दोस्तों 10% आरक्षण देना। मतलब दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल जो दोस्तों आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो आर्थिक जो कमज़ोर हैं उनको दोस्तों 10% आरक्षण देना किससे संबंधित है, 103वां संविधान संशोधन। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं उनको 10% आरक्षण देना 103वां संविधान संशोधन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 104वें संविधान संशोधन किस लिए हुआ, 104 नंबर का संविधान संशोधन किस लिए हुआ था, तो एंग्लो इंडियन सीट को आरक्षण समाप्त करना। एंग्लो इंडियन जो सीट होते हैं दोस्तों उनका आरक्षण दोस्तों समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सीट को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार। राज्यों को दोस्तों ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, 105वां संविधान संशोधन द्वारा। 105वां संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को ओबीसी सीट तैयार करने का अधिकार दिया गया। आगे बढ़ते हैं
106वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दोस्तों याद रखिएगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किसके लिए, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हुआ? 106वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 104वें संविधान संशोधन किस अनुसूची को बढ़ाया गया या फिर संशोधित किया गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों में सीट का आरक्षण दिया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में सीट का आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 91वां संविधान संशोधन किस सूची को प्रभावित किया? 91 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या को दोस्तों इसमें जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या को दोस्तों इसमें जोड़ा गया, जो होता है दोस्तों 15% कम से कम होना चाहिए। 15% कम से कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बोला गया 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार बनी? शिक्षा किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार बनी? तो अनुच्छेद 221A में, अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा को दोस्तों लागू किया गया। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक, 6 से लेकर दोस्तों 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा को अनिवार्य किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।